हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 11th ऑफ जून 2026 और मार्केट तो आप देख सकते हैं आपके सामने सारा लगा रखा है। इट्स इन अ बैड शेप, मतलब ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर इज नेगेटिव एंड सबसे ज़्यादा जो सेक्टर गिरा है वो आईटी सेक्टर गिरा है। जो आईटी ने कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, उसके बाद ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद मिजरेबली फेल हुआ है, राइट। और फिर से अपने लो के आसपास पहुंचने वाला है। जो रीसेंट लो इसने लगाया है 27,130 का, वहां पे दोबारा से पहुंचने वाला है, राइट। और अगर देखते हैं तो एनर्जी सेक्टर में भी आज एक थोड़ा सा लाइक एनर्जी सेक्टर इज ऑल्सो अंडर स्ट्रेस। तो मैं अभी कहीं पे पढ़ रही थी अबाउट इंस्टीट्यूशनल्स वेयर आर इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टेड, राइट। तो दो सेक्टर्स बहुत प्रोमिनेंट थे, मेटल सेक्टर एंड एनर्जी सेक्टर। और अब as they are pulling out money from the Indian market, these two sectors have fallen badly. Energy sector as well as metal sector. आप देखो ये आपके सामने energy sector लगा हुआ है और metal sector also had fallen badly, right? मेटल सेक्टर ने भी एक टॉप बना के गिरने की शुरुआत कर दी है, राइट। तो मार्केट से जो पैसा निकला है अभी अभी ये जो है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया मेटल सेक्टर। तो you never know, क्योंकि metal overall is very looks promising even in the future space as well, but ओवरऑल ये दोनों सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है और आईटी सेक्टर तो बिल्कुल बुरे हाल में है। तो ओवरऑल ना मार्केट, आई डोंट नो व्हाट आई एम हियरिंग, कि 21 जून इज गोइंग टू बी वन डेट व्हेन मार्केट में शो सम गुड रिवर्सल साइन। बोलते कि गैन डेट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग गैन डेट है और इस दिन ज़रूर रिवर्सल आता है। तो उससे पहले हो सकता है निफ्टी जो है एक बॉटम बना दे। तो आज इंडिया विक्स में कुछ खास नहीं हुआ, ना पैनिक था ना इसमें कोई स्ट्रेंथ थी। तो मेरे को जो तीन सेक्टर आज स्ट्रॉन्ग लगे हैं, तीन सेक्टर्स में था, पहला बैंकिंग सेक्टर, दूसरा सेक्टर था ऑटो सेक्टर और तीसरा सेक्टर है फार्मा सेक्टर। ये तीन सेक्टर मुझे ऐसा लग रहे थे जो कि थोड़ा सा जिनमें माइन्यूट स्ट्रेंथ है। अगर मैं पूरा मार्केट स्कैन कर रही थी तो मुझे दिखाई दे रहा था कि इन्हीं सेक्टर में बाइंग आई है। आपके सामने देखो मैं लगाती हूँ, अगर आप फार्मा को ध्यान से देखोगे तो फार्मा एक ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है, राइट। ब्रेकिंग दिस ट्रेंड लाइन कुड बी अ डिजास्टर, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो मैंने जो आज स्टॉक सिलेक्शन किया है इन्हीं तीन सेक्टर्स के से किया है, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो एंड बैंकिंग सेक्टर, राइट। दीज आर थ्री सेक्टर्स दैट आई हैव सिलेक्टेड फॉर कीपिंग ऑन माई रडार, राइट। तो आप देखो आपके सामने मैंने लगाया कि फार्मा में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। और बिफोर आई गो एनीवेयर आई वांट टू रीड द ऑप्शन चेन। ऑफ कोर्स ऑप्शंस आर वेरी बायस्ड टुवर्ड्स द कॉल राइटर्स, राइट, कॉल राइटर्स। सो एक बार देखते हैं, देखो यहीं पे देखो, ओ माय गॉड, आज ये देखो आप at 23,200 huge call writers have written the position. Even at the same place आप देखोगे तो put writers are also almost on the same strength, right? और फिर उसके बाद जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 23,000 के पास। अगर मैं एक काम करती हूँ कि अब देखो थोड़े से कॉल राइटर्स जो है एग्जिट भी किए आज। अगर मैं 1 2 3 4 5 आउट ऑफ द मनी, 5 इन द मनी एंड 5 आउट ऑफ द मनी, 5 इन द मनी कॉल ऑप्शंस लेके देखती हूँ कि क्या लाइक करंट प्राइस के आसपास क्या एक्टिविटी हो रही है। तो मैं रफ कैलकुलेशंस करूंगी एंड वहाँ से देखूंगी कि कितना बन रही है। अराउंड 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन ऑन द कॉल साइड। और अगर हम पुट साइड की बात करें तो 38,000, ये दिस इज रफली अबाउट 1 लाख, सेम है, राइट। तो कॉल एंड पुट राइटर ऑलमोस्ट हैव द सेम इंटेंसिटी, राइट। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सेम इंटेंसिटी है। तो आज निफ्टी को भी अगर आप देखोगे तो एक डोजी का ही फॉर्मेशन हुआ है, राइट, डोजी का ही फॉर्मेशन हुआ है। ऑल्दो इसने अपने नीचे खुल के और ऊपर जाने की कोशिश की और फिर नीचे आके ही क्लोजिंग दी है, ऑल्दो और थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। जहाँ खुली थी निफ्टी उससे ऊपर आके क्लोजिंग दी है, राइट। तो ओवरऑल तो डेफिनेटली सिनेरियो इज नॉट गुड, बट जो एक पॉजिटिव पॉइंट है वो यही कि बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव है, राइट। तो even if I see the options are looking just a balance between the call writers and the put writers. So not very skewed, which is pretty good, like which is a positive point or you can say a point of relief that we have. So तीन सेक्टर्स जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो पहले मैंने आपको फार्मा सेक्टर दिखा दिया, उसके बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, राइट। हियर इज बैंक निफ्टी। आप बैंक निफ्टी को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये बैंक निफ्टी का हाई मतलब ये जो पास्ट बैरियर है इस समवेयर हियर, ये पास्ट बैरियर है बैंक निफ्टी के। और ये आप देखोगे कि एक रेंज में इसने डबल बॉटम बनाया है, राइट।
एक बॉटम, दूसरा बॉटम, राइट। लेट मी जस्ट मार्क इट फॉर यू सो दैट आपको क्लियरली दिख जाए। तो ये पहला बॉटम है, राइट, और ये दूसरा बॉटम है। A lot of people must have taken buying from here, right? तो there is a possibility कि अब ये अपने नेकलाइन को ब्रेक करे और एटलीस्ट यहाँ तक का एक पहले टारगेट दे, फिर उसके बाद यहाँ तक का टारगेट दे, फिर उसके बाद यहाँ तक का टारगेट दे। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बैंक निफ्टी। और हो सकता है कि अभी थोड़े दिन और यहीं पे ऑसिलेट करे एंड देन इन अनदर 2, 3 और 4 डेज बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आए। बट मुझे क्या लगता है कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो उसका एक ही रीज़न होगा, बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी के कॉम्पोनेंट्स आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। चाहे एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक हो, जितने भी बैंक्स हैं दे आर लुकिंग प्रीटी प्रॉमिसिंग। सो पहला सेक्टर मैंने आपको फार्मा बताया था, दूसरा मैंने आपको बैंकिंग सेक्टर बताया, तीसरा मेरे को लगता है कि ऑटो सेक्टर जो है ना उसमें भी अच्छे खासे डेवलपमेंट हो रहे हैं। सो लेट मी जस्ट चेक व्हाट्स हैपनिंग इन द ऑटो सेक्टर। हियर इज ऑटो सेक्टर। और ऑटो सेक्टर जो है ना मतलब एक रैंडमनेस में, कोई ऐसा खास वो है नहीं, बट जो एक चीज़ आप देख सकते हो कि एक ये ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये एक जोन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, राइट। और धीरे धीरे जो एक प्राइस है वो स्क्वीज होता जा रहा है। आप इसके जितने भी स्ट्रक्चर्स देखोगे सब में सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली है कि अगर अब क्योंकि प्राइस में स्क्वीज लग रहा है, आपको ये देखना है कि कौन सा स्क्वीज मतलब किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है, राइट। इट विल डिपेंड अपॉन हाउ आर द ग्लोबल मार्केट्स वर्किंग नाउ। अब मैंने आपको बोला कि मैंने हर एक सेक्टर से एक दो स्टॉक्स निकाले हुए। तो अगर मैं फार्मा सेक्टर की बात करती हूँ तो मुझे औरो फार्मा अच्छा लग रहा है, राइट। मुझे औरो फार्मा एज ऑफ नाउ अच्छा लग रहा है। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और एक मैं आपके सामने ना इसको पैटर्न भी इसका देख लेते हैं किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक और दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन अप मूव, राइट। औरो फार्मा अच्छा लग रहा है, सन फार्मा अच्छा लग रहा है, मुझे डेविस लेबोरेटरी अच्छा लग रहा है, मुझे डॉक्टर रेड्डीज अच्छा लग रहा है। लुक एट सन फार्मा, हाउ इज़ इट एक्यूमुलेटिंग, राइट, हाउ इज़ इट एक्यूमुलेटिंग in a tight range, right? This is how it looks like Sun Pharma। और सन फार्मा में ज़्यादातर आप यहाँ देख सकते हो कि एक कंसोलिडेशन जोन बन रहा है और हो सकता है ऊपर की तरफ चले। सिमिलर सिचुएशन यू विल फाइंड इन डॉक्टर रेड्डी, सिमिलर सिचुएशन यू विल फाइंड इन डिविस लेबोरेटरी, राइट। तो ये स्टॉक्स मेरे रडार पे रहने वाले हैं। अब मैं बात करती हूँ ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में जो स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा जो वो रहेगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, राइट। दिस इज द स्टॉक आई एम गोइंग टू कीप ऑन माय रडार। और द सिंपल रीजन इज कि आप देखो एक ये ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी, ये वाली कैंडल जो बनी है, आई होप यू कैन सी इट, दिस कैंडल, राइट, दिस कैंडल, दिस कैंडल, ये जो है ओपन इक्वल, मैं इसका लो मार्क करती हूँ तो आपको दिखेगा क्लियरली। ये कैंडल जो है ओपन इक्वल टू लो बनी है और बाइंग है उसके बाद से आप देखो लगातार इनसाइड कैंडल्स बन रही है, लगातार इनसाइड कैंडल बन रही है। तो दिस इज द स्टॉक फ्रॉम द ऑटो सेक्टर दैट आई एम गोइंग टू कीप ऑन माय रडार। उसके बाद हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की। तो बैंकिंग सेक्टर में देखो ICICI बैंक अच्छा लग रहा है मुझे, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक अच्छा लग रहा है। यू नो आउट ऑफ देम लुक एट द ICICI बैंक। ICICI बैंक ने अपने सी व्हेन यू लुक एट द स्टॉक्स यू विल सी कि हाउ द इंडेक्स इज गोइंग टू फॉर्म, राइट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नया लो बना है। आप इसमें RSI भी लगा के देख सकते हो कि व्हाट इज हैपनिंग, वेदर द RSI इज फॉर्मिंग अ डाइवर्जेंस और नॉट, राइट। सो ये मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करती रहती हूँ टाइम एंड अगेन कि अगर RSI में डाइवर्जेंस हो रही है, देखो यहाँ पे जो लगी है ये है RSI, इट्स 39, राइट। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 39 है, लोअर बेस लगाया बट RSI जो है, या यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे है करीब RSI है अबाउट 37। मैं आपके लिए फॉर्मेशन बनाती हूँ सो दैट यू कैन ऑल अंडरस्टैंड। यहाँ से देखो आप, यहाँ पे डाइवर्जेंस है, राइट। RSI जो है ऊपर गई है और प्राइस जो है नीचे गया है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपली ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर चल सकता है। इवन एक्सिस बैंक लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। आज ये मैंने चैनल पे भी दिया था एक्सिस बैंक, राइट। एक्सिस बैंक भी बहुत बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, राइट। तो जो स्ट्रक्चर एक्सिस बैंक में बन रहा है वही बैंकिंग सेक्टर में बन रहा है। हेंस आई एम सेइंग कि बैंकिंग सेक्टर मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसमें देखो आपको क्लियर डाइवर्जेंस दिख रही है, क्लियर डाइवर्जेंस दिख रही है इन एक्सिस बैंक। यहाँ पे देखो ये आपके सामने क्लियर डाइवर्जेंस है और यहाँ पे एक बॉटम और दूसरा बॉटम, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर बॉटम है बट RSI मूव्ड अप
and hence you could have initiated your position from the low itself. Anyway, तो ये थे मेरे स्टॉक्स जो मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ. काफ़ी सारे फार्मा स्टॉक्स हैं और मारुति सुजुकी है इन द ऑटो सेक्टर एंड ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड SBIN. 3 स्टॉक्स. SBIN को भी जरूर रडार पे रखें. तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBIN, इनको आप रडार पे रखें. एंड तो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ and I'll be seeing you in the live market tomorrow from 10 to 11, and do join me there and learn the market dynamics in the dynamic market. All the best, take care, and see you in the live market tomorrow.